बहुत समय पहले राजगृह नगर में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। चारों ओर शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में आग थी और उसके होंठ कांप रहे थे। वो आदमी बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में बोला, हे सन्यासी, तुम लोगों को बहका रहे हो। तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। तुम सिर्फ दूसरों का समय बर्बाद करते हो। उसने अपशब्द कहे। उसका स्वर कठोर और कड़वा था। सभी शिष्य चौंक गए। कुछ शिष्य गुस्से में उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में असहिष्णुता थी, क्योंकि कोई उनके गुरुदेव को अपमानित करे, यह वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन बुद्ध, वे शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ क्षणों तक वातावरण भारी रहा। फिर बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी चौंका। उसने तुरंत उत्तर दिया, स्वाभाविक है, वो उसी के पास रहेगा जिसने दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो वही उपहार मैं भी लौटा देता हूं। तुमने जो क्रोध और अपशब्द दिए, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे अब भी तुम्हारे पास ही है। उस आदमी की आंखें फटी रह गईं। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपमान का उत्तर इतनी शांति से देगा। वो कांपते हुए बोला, गुरुदेव, मैंने आपको कठोर शब्द कहे, फिर भी आप नाराज नहीं हुए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई मनुष्य क्रोधित होता है, तो सबसे पहले वो स्वयं जलता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही जला रहा था। मैं उसे क्यों अपनाऊं? आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसका हृदय हल्का हो गया। शिष्य भी ये देखकर मौन रह गए। उन्होंने पहली बार देखा कि क्रोध के सामने शांति कैसी विजय पाती है। उस दिन राजगृह में एक गुस्सैल आदमी बुद्ध के पास आया था, लेकिन लौटकर गया एक बदला हुआ इंसान बनकर। बुद्ध की वो मुस्कान, वो मौन और वो उत्तर आज भी हमें सिखाते हैं कि शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है।